आप सभी का सिविल सर्विसेज विद जकी में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम हर हफ्ते आपके लिए वीडियो लाते हैं और इस हफ्ते भी हम लाए हैं 4 अरब साल पुराना उल्का 4.6 अरब साल पुराना उल्का पिंड पृथ्वी पर पानी की उत्पत्ति। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये 2023 पीटी सीरीज का है और ये करंट अफेयर सीरीज जो है, इसमें हम अभी जो वीडियो है ये भूगोल से संबंधित है। आप जानते ही हैं कि एक हफ्ते में हम भूगोल देते हैं, फिर आपका पर्यावरण और फिर विज्ञान एवं तकनीक। तो इन तीन चीज काफी महत्वपूर्ण है। 40 से 45 क्वेश्चन हर साल आता है, आप जानते हैं। और इन 40 से 45 क्वेश्चन में आप जानते हैं कि पिछले बार 22 क्वेश्चन आया था, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में एनालिसिस इसको जरूर देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं, जैसे कि जकी सर से पूछे, इसमें भी आप पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे चीजें हैं जो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए बगैर वक्त गमाए हुए हम चलते हैं और देखते हैं आज हम किन किन चीज पे चर्चा करेंगे, किन किन विषयों। तो नंबर 1 में युवा सौरमंडल, यानी जो हमारा सौरमंडल जब काफी यंग था तो उस वक्त पानी बनना बहुत मुश्किल होता था। दूसरा, उल्का पिंड का विश्लेषण, ये जो उल्का पिंड मिला है। उसी तरह से निकट के प्रोटोस्टार में पानी का पता लगाना, जो पानी का एक पता लगा है वो। उसी तरह से देखेंगे जो प्रोटोस्टार है उसका नाम है V883 ओरियनिस, तो इस पे भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद यूपीएससी के लिए जो मेगा प्रश्न है, जो 5 क्वेश्चन देते हैं, अब हर वीडियो में हम आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 क्वेश्चन देते हैं। तो आप सोच लीजिए, अगर 10 वीडियो ही आप देख लीजिए तो 50 क्वेश्चन आपके पास आ गया। तो टेस्ट तो इसे टेस्ट सीरीज आपका हो गया और इसमें सारी चीज आ जाएंगे। तो चलिए, तो इसमें हम लोग चलते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो संदर्भ देखते हैं। तो ब्रिटेन में दुर्घटनाग्रस्त एक प्राचीन उल्का पिंड ने शायद इस रहस्य को सुलझा दिया है कि पृथ्वी पर पानी कहाँ से आया। यानी हम पानी के बारे में बहुत पढ़ते हैं, वाटर रिसोर्स के बारे में बहुत पढ़ते हैं, बहुत सारे हमारे वीडियो आप देख सकते हैं, लेकिन ये पानी आया कहाँ से तो ये कोई नहीं बता रहा था। सभी इसमें अज्ञात था कि आया कहाँ से। कुछ मेट्रोइड में सबूत मिले थे, लेकिन आगे हम लोग देखेंगे। तो लेकिन फरवरी 2021 में ब्रिटेन शहर के विनकॉम्बे में एक परिवार के घर के सामने गिरी 4.6 अरब साल पुरानी जो अंतरिक्ष चट्टान था, जो उल्का पिंड था, जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले पानी के, इसमें क्या हुआ कि पानी पाया गया। वो वैसा ही संरचना का जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले पानी, यानी कि जो हम लोग पानी पीते हैं या जो भी करते हैं, या इसमें बर्फ आप देख रहे हैं, तो ये उसी का ये था। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इसको। ये देखिए, ये मेट्रोइड था बेसिकली विनकॉम्बे, इन फरवरी में यही मेट्रोइड था। अब इसका विश्लेषण से ये पता चला कि इसमें तकरीबन 15 से 20% इसका पानी था इसमें। जो आगे देखते हैं युवा सौरमंडल। तो अगर हम देखें तो जब युवा सौरमंडल, यानी जब सौरमंडल बन रहा था, ग्रहों में जो ग्रहाणु थे उसके टक्कर हो रहे थे, ये सारी, जब हम लोग, आप लोगों को जो बच्चे हमारे देख रहे होंगे वो जानते हैं, जब हम ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ाते हैं आप लोगों को, तो ओरिजिन ऑफ अर्थ में पढ़ाते हैं किस तरह से हमारे प्रोटो अर्थ बना था, यानी प्रारंभिक अवस्था में अर्थ कैसा था। तो वो काफी हॉट था, आप जानते हैं, सूरज के इतने पास थे कि गैस और धूल के गर्म बादल से ढके हुए थे। ऐसे में आप देखेंगे तो महासागरों का निर्माण असंभव था, यानी वहां पे पानी, अर्थ पे पानी आना असंभव था। और अभी भी देख रहे हैं कि बहुत सारे जो आपके वेनस है उसमें पानी नहीं है, मरकरी पे पानी नहीं है। तो जो नजदीक में है सोलर सिस्टम के, तो वहां पानी आपका हो ही नहीं सकता सूरज के नजदीक होने से। और अगर उससे थोड़ा अगर बर्फीला आ भी रहा है, कोई बर्फीला ग्रह या चट्टान आ रहा है, तो वो एक फर्स्ट लाइन होता है, यानी फर्स्ट लाइन के बाद कोई भी बर्फ नहीं बचता, सब वाष्पीकृत हो जाता है। तो वाष्पीकृत हो जाता है, यानी लिक्विड पानी जो है जिसको हम लोग यूज करते हैं, पीते हैं, तो वो आएगा ही नहीं। तो अब देखेंगे, तो इसके बिना, यानी पानी के बिना क्या था, पृथ्वी बंजर एवं दुर्गम स्थान सदृश था, प्रोटो यानी युवा अर्थ में। अब वैज्ञानिक को लगता है कि क्या हुआ, कि वैज्ञानिक को ऐसा लगता है कि पृथ्वी के ठंडा होने के बाद क्या हुआ कि जब पृथ्वी ठंडा हो गया तो बाहरी स्पेस रॉक, यानी सौर मंडल के बाहर बर्फीले क्षुद्र ग्रह हमारे ग्रह पे टकराने लगे। और टकराते टकराते क्या हुआ कि चूंकि वो गर्म था, फिर धीरे धीरे ठंडा हुआ, धीरे धीरे, तो वो उससे पिघल गया पानी, तो फिर धीरे धीरे वाटर का मतलब पानी हमारा बना। तो ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। और इसको मानने को, जैसे कि हम जानते हैं, कोई आप हाइपोथेसिस कर लीजिए, कोई सबूत चाहिए, तो यही सबूत मिला है जो 4.6 अरब साल है,
ये उल्कापिंड का विश्लेषण। तो अब क्या हुआ कि ये विनकॉम्बे उल्कापिंड एक नए विश्लेषण से वैज्ञानिकों का निष्कर्ष निकाला, और इसमें वैज्ञानिक ने कहा कि पिघले हुए या कॉन्ड्रेटिक उल्कापिंडों के माध्यम से पानी पहुंचाया गया, यानी बिना पिघले हुए, ठीक है, बिना पिघले हुए का कॉन्ड्रेटिक कहते हैं। और यानी एस्ट्रॉइड के भी कई टाइप्स होते हैं, ये सारी चीजें होते हैं। अगर आप रेगुलर क्लास में आप आएंगे और जब हम शुरू करेंगे तो आप क्वेश्चन पूछिएगा, बहुत सारी चीज का हम आपको बताएंगे कि एस्ट्रॉइड क्या होता है, बोलाइट क्या होता है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये बिना पिघले हुए जिसको कॉन्ड्रेटिक कहते हैं, और जो पिघला हुआ होता है उसको एकॉन्ड्रेटिक कहते हैं। तो एकॉन्ड्रेटिक नहीं है, कॉन्ड्रेटिक से आया है। पहले वैज्ञानिक का इससे पहले ये मान रहे थे कि हो सकता है कि एकॉन्ड्रेटिक से आया होगा, लेकिन ये जो शोध था ये आपको 16 नवंबर 2022 को साइंस जर्नल में, यानी जनरल साइंस एडवांसेस में ये छपा था, वहीं से ये। तो इसमें देखेंगे विनकॉम्बे उल्कापिंड का यह विश्लेषण इस बात की जानकारी देता है कि पृथ्वी पर पानी कैसे आया। इतने सारे जीवन के स्रोत, जो हमारा पानी है वही जीवन के स्रोत है। तो शोधकर्ता आने वाले वर्षों में इस पे काम करेंगे और जारी रखेंगे कि हमारे सोलर सिस्टम के बारे में और रहस्य खुले और ये हो, तो ये रिसर्च के बाद पता चलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि ये मेट्रोइड के द्वारा पानी पृथ्वी पे आया, ये जाना माना। जैसे कि हम ये गिलास है, गिलास से हम पी रहे हैं पानी, लेकिन ये गिलास में पानी कहाँ से है ये बात कभी पता लगा, और वो एक उसके बाद आज हम उस पर भी चर्चा करेंगे। यानी ये गिलास का पानी हम कहाँ से, नल से लाए, कहाँ से, फ्रिज से लाए, तो वो फ्रिज का पता भी लग गया है, ये गिलास का भी पता लग गया, और हम मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर पृथ्वी है तो हम कहते, तो अब पता चल गया कि लिंक कहाँ से आया पानी। तो इसी तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक पता नहीं था कि पानी तो है अर्थ पे, लेकिन आया कहाँ से। तो ये सबसे बड़ा एक अचीवमेंट, मतलब एक न्यूज था। आगे देखते हैं, इसी में ये देखिए, तो ये आप देखिए, तो ये जो ये है कॉन्ड्रेटिक जो है, उसमें देखिए ये किस तरह से, इसका तकरीबन 20% के लगभग जो है भाग होता है, जो कॉन्ड्रेटिक वाला जो होता है उसका जल उसमें होता है। उसमें ये देखिए लाल वाला जो है वो H और O2, H2O, H और ये H2O, यानी हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। तो ये आप देखिए, तो ये और ये जो आप देख रहे हैं ये लाइन जो आप देख रहे हैं, ये लाइन क्या है, आउटर सोलर सिस्टम, इनर सोलर सिस्टम के बीच का। चलिए आगे देखते हैं। निकट के प्रोटोस्टार में पानी का पता लगना। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये पानी तो हमने बता दिया कि ये गिलास में था, तो गिलास मेट्रोइड था, मैं पृथ्वी था कि पृथ्वी पे आया। लेकिन ये जो फ्रिज से लाए हम पानी बोतल से, वो फ्रिज का भी पता लग गया कि वहां जमा था बहुत सारा पानी, तो ये पता चला। तो चलिए देखते हैं। तो पास के प्रोटोस्टार का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने इसकी सर्कमस्टेलर डिस्क में पानी की उपस्थिति का पता लगाया है। यानी एक डिस्क है, जैसे कि मैंने बताया कि बोतल से हम ये लाए, उसी तरह से सर्कमस्टेलर डिस्क से ये पानी आया। और ये पता लगाने वाला जो टेलीस्कोप था उसका नाम था आटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे, जिसको ALMA कहा जाता है, के साथ खोज की गई। और ये प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क जो होता है उसमें मिले पानी की उपस्थिति को पहली बार चिन्हित किया, यानी पहली बार ऐसा वैज्ञानिक को पता लगा कि ये यहाँ से आया। आगे देखते हैं। तो ये इसका एनिमेशन, आप जानते हैं कि आपके लिए हम एनिमेशन लाते हैं, और ये सारे एनिमेशन, ये सारी चीज़ें काफ़ी मेहनत से करनी पड़ती है। आप देखेंगे इस तरह का एनिमेशन आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। और एक छोटी सी हमारी टीम भी है, कुछ लोग हमारे अब मदद भी कर रहे हैं। तो इसी के लिए अगर आप लोग कुछ हमारी आर्थिक सहायता कर सकें, कुछ डोनेट कर सकें, तो हम आपके लिए और अच्छे वीडियो और सारी चीज़ें बना के देंगे। तो प्लीज़ इसको स्कैन करके कुछ दे दीजिए, जितना भी आपकी मर्जी हो, जो भी हो, कोई बात नहीं है, आप गुरु दक्षिणा करके आप दे दीजिए। और ये देखिए कि ये अब हम लोग इस एनिमेशन को देखते हैं। तो ये देखिए, ये पता लगा, और ये देखिए ये सर्कमस्टेलर डिस्क, और ये पूरा पानी से भरा हुआ है, और यहीं से पानी आया, जैसे कि मैंने बताया। ये देखिए, और ये इतना बड़ा, इतना विशाल है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये इसकी जो लंबाई आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक,
ये लंबाई जो आप देख रहे हैं, ये तो जो जहाँ प्रोटोस्टार है उसका नाम है V883 ओरियोनिस, ये प्रोटोस्टार है। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरा पानी से भरा हुआ है और इसकी दूरी 80 AU है, यानी 80 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी जितना हमारा पृथ्वी से सूरज की दूरी है उसका 80 गुना आप समझ लीजिए, इतना दूरी में, और ये सारे पानी ही पानी है। तो ये पता लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण था कि इससे ये पता चला, ये देखिए 80 AU है, ये 5 AU, और ये देखिए ये पूरा ये डिस्क जो है कितना बड़ा डिस्क है, आप सोच सकते हैं। और इस ये पानी जो आपको पता लगा है, ये आपको वहाँ पे पता लगा है, और मतलब ओरायन बेल्ट के पास। तो आगे चलते हैं इसमें, तो इसके बारे में भी थोड़ा जान ले, V8083 ओरियोनिस के बारे में भी जान ले। तो ये जो है, जैसे कि मैंने बताया, ये एक प्रोटोस्टार है जो हमारे अर्थ से लगभग, यानी हमारी पृथ्वी से लगभग 1305 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है, और ये आपको ओरायन नक्षत्र में, यानी ओरायन कॉन्स्टेलेशन ऑफ द ओरायन, यानी ओरायन नक्षत्र में है। इस प्रोटोस्टार की नई खोज जो है वैज्ञानिकों को अंतर तारकीय माध्यम, यानी इंटरस्टेलर मीडियम में पानी जो हमारे सौर मंडल से आया, संभावित लिंक को खोजने में मदद की। यानी ये जो लिंक था कि हमारे सौर मंडल में पानी कहाँ से है, हमारे अर्थ में पानी कहाँ से है, ये खोज बहुत ही महत्वपूर्ण था, चूंकि ये उसको लिंक करने में मदद किया है। और इस बीच में हम देखें कि इसकी पुष्टि अब हो चुकी है, यानी अब ये पुष्टि हो चुका है कि इसका जो वाटर है सेम वही वाटर है जो हमारे अर्थ पे मौजूद रहता है। तो इसकी संरचना जो है, जो हमारे जल पृथ्वी पाया जाता उसी के समान। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जैसे कि चूंकि अक्सर हम आपको जानते हैं 300 से ज़्यादा वीडियो अब हमारे चैनल पे है, और अब मैंने आपको वाटर रिसोर्सेज पे भी बहुत वीडियो दिया है, हिंदी में दिया है, NCERT सीरीज पूरा हिंदी में है। तो आप प्लीज़ जाके ये सारी चीज़ भी देखिए, बेसिक्स चीज़ भी आप उसमें A to Z आप पढ़ सकते हैं। हमारा चैनल अब बहुत काम का है आपका, तो अब आप लोग ज़रूर इसको देखिए और सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिए। आप लोग देख बहुत रहे हैं, बहुत अच्छा आप लोग का रिस्पॉन्स आ रहा है, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, और जितना ग्रुप है आपका प्लीज़ शेयर कीजिए। और अगर आप और मदद करना चाहते हैं, एक छोटी सी टीम है हमारी उसकी, तो आप इसको स्कैन करके कुछ आप डोनेट कर सकते हैं, बाकी आपकी जो मर्जी हो। बाकी हम तो कोशिश करेंगे और हम आपका मदद हमेशा करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि मेगा प्रश्न जो देते हैं UPSC के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो UPSC के लिए 2023 के लिए मेगा प्रश्न दे रहे हैं। तो इसी में जो हमने युवा अर्थ के इसके बारे में बनाया, उससे संबंधित क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन और ये फिर 3 क्वेश्चन। तो ये 3 और ये 2 5 क्वेश्चन आपका है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सब क्वेश्चन को, चूँकि आप जानते हैं कि टाइम की ये कमी होती है, तो वक्त को ध्यान में रखते हुए हमने ऐसा किया है कि क्वेश्चन का आंसर और सारा चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में तो विस्तृत विवरण यानी उत्तर के साथ कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, तो आप जाएंगे वहाँ लिंक मिलेगा, लिंक क्लिक करेंगे, बनाइए। आपके लिए फ्री टेस्ट मैंने दे दिया अपने ऐप पे, कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं, आप अपने आप को उसमें दीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि वो टेस्ट जो है भारी है, UPSC स्टैंडर्ड का है। तो आपको अगर सही माने में कोई चीज़ करना हो, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखिए, कोई खिलौना से बच्चा खेल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है उनको, उसको अगर असली चीज़ वही काम करने के लिए दी नहीं लगेगा उसको अच्छा। तो अब जैसे फलाना देश की राजधानी कहाँ है, कौन सा नदी कहाँ, ये सब नहीं आप पूछ रहा है UPSC। ये SSC की तरफ से थोड़ा सा निकलिए, UPSC की तरफ थोड़ा आइए। तो जब आप UPSC की तरफ आएंगे तो स्टैंडर्ड आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो इसको बनाइए, अरे 1 बार बनाइए, 2 बार बनाइए, 4 बार बनाइए, 5 बार बनाइए, आपको समझ में आ जाएगा। तब आपको लगेगा कि नहीं ये सारे काफ़ी फायदे का है। और इसी के आधार पर आप देखते हैं कि जो है सो ये 22 क्वेश्चन जो आया था, क्यों आया था, सेम टू सेम। आपको वहाँ सभी टीचर के अनप्रेडिक्टेबल है UPSC, अरे UPSC भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं यहाँ, लेकिन थोड़ा सा उसमें मेहनत करना पड़ता है, जो नॉर्मल फैकल्टी आपको करते नहीं है। हकीकत यही है, मैं आपको बता दूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए सिंपल सी बात है, आप ये क्वेश्चन बनाने के लिए हमारा ऐप है, इसको आप डाउनलोड कीजिए और बनाइए क्वेश्चन। इसमें बहुत सारे चीज़ आपको दे रहे हैं, मटेरियल भी हम आपको दे रहे हैं। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले हफ्ते अगले वीडियो।